Good morning. Welcome back, everyone. How are you? I hope you are fine. So, we had studied projectile motions. Shape was parabolic. Okay. Now, we are going to discuss some of the parameters of projectile motions. Some of the things which are necessary to understand projectile motion better. Okay. सबसे पहली बात ये तो तुम्हें याद होगा कि एक बॉडी was thrown at an angle theta to the horizontal ground which has two components of its velocity u cos theta in the horizontal direction where the acceleration was 0 neglecting air friction, and the vertical component was u sin theta. In that direction there was an acceleration due to gravity in the opposing direction. ये तो तुम्हें याद है, ठीक है. अभी if you look at the complete motion from the time the ball is thrown to the time the ball hits the ground, the motion can be divided into two parts. Okay, उसमें हाफ कर देंगे. मान लो ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे अगर हमने डिवाइड किया तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोल सकते हैं एसेंट. मतलब यहाँ पे बॉल इज राइजिंग, राइट, एंड दिस अदर पार्ट वी कैन कॉल एज डिसेंट. मीन्स इन दिस पार्ट द बॉल इज डिपिंग टू द ग्राउंड. फाइन. सो एसेंट और डिसेंट का कॉम्बिनेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन. इस केस में ऐसा केस हो सकता है तुमने बिल्डिंग से बॉल को फेंका तो उस केस में एसेंट नहीं है, सिर्फ डिसेंट है. सो इन दिस केस, इन ए जनरल केस वी कैन से प्रोजेक्टाइल मोशन में कॉम्बिनेशन ऑफ एसेंट एंड डिसेंट है. तो जनरल केस लेके हम देख रहे हैं और पैरामीटर्स निकालेंगे, जैसे कि एसेंट के लिए कितना टाइम लेता है, राइट, और डिसेंट के लिए कितना टाइम लेता है. और ये एसेंट और डिसेंट दोनों का टाइम मिला देंगे तो उसको बोलेंगे फ्लाइट टाइम, राइट. द टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल यू हैड थ्रोन इज इन द एयर, राइट, इज अंडरगोइंग प्रोजेक्टाइल मोशन. से यहाँ से लेके यहाँ पहुँचने तक टाइम कितना है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है. तो वो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है टी, उसको निकालेंगे अभी. अच्छा, उसको कैसे निकालेंगे? अब ध्यान से देखो, हमने डिस्कस किया था कल एनी पोजीशन पी पे डिस्टेंस ट्रेवल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज एक्स और ये हाइट मान लो वाई है. तो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट टी है उसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? टाइम निकालना है जब बॉल यहाँ पे होगा, ओडस तक, है ना, ओ से निकला और यहाँ ओडस तक पहुँचा. तो यहाँ जब पहुँचा तो कितना टाइम ले, यहाँ पे मान लो टाइम 0 है, तो यहाँ पहुँचने के लिए टाइम कितना है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे सोचेंगे, इस पॉइंट पे इस बॉल का, इस प्रोजेक्टाइल का वाई कितना है. ये जो हाइट फ्रॉम द ग्राउंड कितना है, ये 0 नहीं है. इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे द वाई और द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल goes on increasing, reaches a maximum, then goes on decreasing and becomes 0. So if at y is equal to 0 I can find the time, maybe I can find the time here and here also. यहाँ पे भी 0 है तो हम y को 0 लेते हैं. ओके, y को 0 लेके वर्टिकल मोशन देखते हैं. सो इफ टेकिंग एट y is equal to 0, तो हमें पता है in the vertical direction initial velocity is u sin theta and acceleration is negative of g. So we can say s is equal to ut plus half at square. u कितना है, u sin theta into t. ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. ये जो t मैंने लिया है ये मैं निकाल रहा हूँ द टाइम फॉर विच द y इज 0. इट मे कम दिस, इट मे कम दिस, मुझे नहीं पता. अब देखते हैं, LHS को RHS बना देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ और टाइम को कॉमन ले लेता हूँ. अगर टाइम को कॉमन लिया इन दोनों से क्या बचा, u sin थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब यहाँ से मुझे दो चीज़ मिलेगा, एक तो मिलेगा टाइम 0 जो कि सही है क्योंकि टाइम 0 पे भी ये
ग्राउंड पे है, मतलब वाई डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड 0 है, तो टाइम 0 पे 0 है, तो ये वाला आंसर भी एक्सेप्टेड है। और दूसरा इससे मिलेगा, कितना मिलेगा, 2u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये जो है ये दूसरा वैल्यू है टाइम का जहाँ पे y 0 होता है, राइट। तो पहला वाला जो है ये है स्टार्टिंग, और दूसरा वाला जो है यही है टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज 2u sin थीटा बाई जी। कुछ मुश्किल नहीं है, समझ में आ गया होगा। हमने वर्टिकल डिस्टेंस को 0 लिया और हमें 2 पॉइंट मिला, स्टार्टिंग और एंडिंग। ठीक है, स्टार्टिंग वाला 0, एंडिंग वाला जो है उतना ही टाइम उसने लिया वहाँ पे पहुँचने के लिए। सो टाइम ऑफ फ्लाइट यू हैव अराइव्ड एट द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। इस सबको मिटा रहा हूँ, यू कैन पॉज एंड नोट डाउन। द टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाई जी। दिस इज फॉर द होल जर्नी। ठीक है, ओके। सो पूरे जर्नी के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। अब किसी ने पूछा टाइम ऑफ एसेंट कितना है, मतलब यहाँ तक हाईएस्ट पॉइंट, मान लो ये हाईएस्ट पॉइंट है कुछ q, ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लिया, तो क्या होगा, इसका आधा, राइट। क्योंकि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो मतलब जितना टाइम लगा उठने के लिए उतना टाइम लगेगा गिरने के लिए। दिस इज क्लास 9, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो टाइम ऑफ एसेंट कितना हो जाएगा, इसका आधा, मतलब u sin थीटा बाई जी। वैसे ही टाइम ऑफ डिसेंट, गिरने के लिए टाइम भी इसका आधा हो जाएगा। तो दोनों सेम है और दोनों को मिला के टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, राइट। समझ में आ गया, लिख लिया, अंडरस्टूड, वेरी गुड। तो अभी टाइम निकल गया, क्या निकलना है अभी, और 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, अब दूसरा चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है कितना मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है, मतलब मैक्सिमम हाइट अटेंड। ठीक है, तो वो क्या है, वो इसको मान लेते हैं h। मान लो ये मैक्सिमम हाइट है h, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट अटेंड। हमने एक बॉल को कोई भी एंगल पे फेंका तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कितना ग्राउंड से ऊंचा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेटर्स के लिए। ठीक है, वो तो पढ़ के नहीं मारते, दे नो अबाउट टाइमिंग, बट इफ़ यू स्टडी द फिजिक्स ऑफ द बॉल यू कैन से बाय द एंगल विच द बॉल लिव्स द बैट, यू कैन से, तुम बोल सकते हो कि भाई ये छक्का होगा या आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो देखो मैक्सिमम हाइट जो निकालेंगे वो यही है। अब कैसे निकालेंगे, हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम पता है, क्या पता है, टाइम ऑफ एसेंट जितना है उतना ही टाइम लेता है यहाँ पहुँचने के लिए। ठीक है, अब इतना टाइम अगर हम लेके y के इक्वेशन में डाल देंगे तो यहाँ पे जो y निकलेगा फॉर दिस गिवन टाइम ऑफ एसेंट, द y, द करस्पॉन्डिंग y विल बी माई h। यस और नो, यहाँ पे पहुँचने के लिए टाइम लिया दिस मच, और इतने ही टाइम में मैक्सिमम हाइट वो पहुँचा, राइट। तो ये टाइम लेके अगर मैं y, उसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है उसके इक्वेशन में डाल दूंगा तो ये बढ़ते 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 यहाँ पहुँच जाएगा, राइट। तो y का इक्वेशन क्या है, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो करेंगे तो u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये तो हमें पता है। लेकिन यहाँ पे टाइम के क्या डालेंगे, फॉर मैक्सिमम हाइट द टाइम मस्ट बी पुट इक्वल टू एसेंट का टाइम। कितना टाइम लिया वहाँ पर ऊपर पहुँचने के लिए, u sin थीटा बाई जी, करेक्ट। तो अभी ये u sin थीटा बाई जो जी है उस टाइम को लेके यहाँ पे डालेंगे, और ये जो y हो जाएगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, y मैक्स हो जाएगा, या फिर
उसको हम लिख लेते हैं h। तो ये क्या हो जाएगा, u साइन थीटा इंटू टी, u साइन थीटा बाई जी, ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ इंटू जी इंटू टाइम u साइन थीटा बाई जी का स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस, ये तो हाफ रहा, जी आएगा, यहाँ से जी स्क्वायर आएगा, वो भी नीचे देगा जी, और ऊपर सेम देगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मतलब इसको x मान लो, x माइनस एक्स बाई टू, ये दोनों सेम है ना, एक से हाफ माइनस, तो कितना बचेगा, हाफ ही बचेगा। सो वी कैन से द मैक्सिमम हाइट अटेंड इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या 2g। करेक्ट, देख लो सही है कि नहीं, समझ में आया। दिस इज सेम एज दिस, और यहाँ पे 1 माइनस हाफ है, सो इसको कॉमन भी ले सकते हो। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इज योर मैक्सिमम हाइट। अगर तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी पता है, एंगल ऑफ थ्रोइंग द प्रोजेक्टाइल वो पता है, तो तुम कितना हाइट पहुँचेगा वो निकाल सकते हो। अंडरस्टूड। सो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट हो गया, मैक्सिमम हाइट कितना पहुँच गया वो भी निकल गया। अब बस इसको यहाँ लिख देते हैं, मैक्सिमम हाइट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। चलो दो चीज़ हो गई, एक और चीज़ चलो निकालते हैं। आई एम रबिंग दिस पार्ट। ओके, सो अब जो थर्ड थिंग है वो क्या है, अच्छा एक और चीज़ है भाई, कितना दूर पहुंचेगा, वो जो सिक्सर वाली बात हो गई। बैट्समैन ने मारा एट सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, द बैट्समैन इज हिटिंग द बॉल विथ एन इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी व्हाइल द बॉल इज लीविंग द बैट, द इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, inclination with the horizontal is given, height of the bat or the height of the impact from the ground is also given, and the distance of the boundary is given in that direction। मतलब मान लो स्ट्रेट मारा तो बाउंड्री का डिस्टेंस वो भी दिया है, ठीक है। ऐसे सोचो, तो तुम्हें बोलना है कि वो 6 होगा या इट विल फॉल शॉर्ट ऑफ द बाउंड्री, कैसे बताओगे, तुम्हें निकालना पड़ेगा क्या, x। उस x को जब मैक्सिमम करते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस, उसको बोलते हैं रेंज, ठीक है। रेंज मतलब क्या, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से कितना दूर मैक्सिमम पहुँचेगा, मतलब ये वाला पॉइंट पे ये डिस्टेंस कितना है, उसको बोलते हैं रेंज, ठीक है। यही डिसाइड करता है ना 6 होगा कि 4 होगा क्रिकेट में, राइट। सो रेंज होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे ओ डैश पे पहुँचने के लिए टाइम कितना लेता है पता है, ये नहीं, ये टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब उठा और गिरा, ये पूरा टाइम लेता है यहाँ पहुँचने के लिए, ये पता है। और तुम्हें ये भी पता है कि along the x direction क्या है मोशन, not accelerated, it is only uniform motion with a constant velocity u0 u cos theta, मतलब इस डायरेक्शन में नहीं, neglecting air friction। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वेरी इजी। सो द रेंज कैन बी फाउंड आउट वेरी इजीली, सिंस इन दिस डायरेक्शन ओनली यूनिफॉर्म मोशन इज फॉलोड, यू कैन से द रेंज इज वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम मतलब पूरा फ्लाइट का टाइम, 2u साइन थीटा बाई जी। जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, u हो जाएगा u स्क्वायर, और g नीचे है आ गया, और क्या बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
2 sin theta cos theta is nothing but sin 2 theta. So this value is the maximum value of x. So range of the projectile is u square sin 2 theta by g. तो 1 2 3 चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? ये है टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरा टाइम कितना लेगा। दूसरा वाला है कितना टाइम कितना मैक्सिमम हाइट वो पहुंचेगा, और तीसरा वाला है कितना दूर पहुंचेगा स्टार्टिंग पॉइंट से। ये 3 चीज़ें वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसके पैरामीटर्स हैं। लेकिन ये रेंज जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हमें बता सकता है, देखते हैं क्या बता सकता है। इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला डायग्राम को भी मिटा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा चाहिए हमें जगह इसको करने के लिए। अभी ये जो रेंज है थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ मिलना चाहिए, देखते हैं। मान लो तुमने प्रोजेक्ट किया है और एंगल थीटा और ये गया और ऐसे गिरा, ठीक है। अब ये जो रेंज है इसको हम अगर थोड़ा खोल के लिखें, यू स्क्वायर, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खोल दे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। मान लो इनिशियल वेलोसिटी फॉर ए गिवन इनिशियल वेलोसिटी u कांस्टेंट है, मान लो ये एज्यूम कर लो कि फॉर ए गिवन इनिशियल वेलोसिटी u कुछ भी 20 मीटर पर सेकेंड 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मान लो ऐसे बॉल को फेंक दिया कोई भी वेलोसिटी से, वो कांस्टेंट है, राइट। ये क्या है साइड में, g तो कांस्टेंट है, u भी हमने कांस्टेंट एज्यूम किया कि मान लो u कांस्टेंट है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है कि नहीं। मगर तुम्हें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर है, राइट। इन एक्यूट एंगल्स साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ये तुम्हें क्लास 10 में पता है और आगे भी होता है। तो अगर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर है तो मतलब मैं अगर 30 डिग्री से फेंकूं तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30 कॉस 30, है ना, हो जाएगा कि नहीं। देखो अगर रेंज मैंने निकाला फॉर 30 डिग्री तो क्या हो जाएगा, 2 यू स्क्वायर साइन 30 कॉस 30 बाई जी, ठीक है। और अगर मैंने 60 डिग्री के लिए निकाला रेंज तो वो क्या हो जाएगा, 2 यू स्क्वायर साइन 60 कॉस 60 बाई जी, ठीक है। ध्यान से देखो 30 डिग्री पे निकाला तो साइन 30 कॉस 30, और 60 डिग्री पे निकाला तो साइन 60 कॉस 60, ठीक है। अब अगर हम इसको चेंज करें, साइन 30 वो क्या होता है, कॉस 60 होता है कि नहीं। देखो कॉस 60 होता है कि नहीं, साइन 30 इज यूजिंग 90 माइनस थीटा फॉर्मूला कॉस 60, और अगर कॉस 30 को चेंज करूँ तो वो क्या हो जाएगा, साइन 60, है कि नहीं, इसको यूज़ करके। तो अब देखो दोनों 30 डिग्री पे दोनों सेम हो गए कि नहीं, कॉस 60 साइन 60, मतलब ये पूरा चीज़ इक्वल नहीं रहेगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल रहेगा ना। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि साइन इंटू कॉस है, और अगर 90 माइनस थीटा डाला तो साइन का कॉस हो जाता है। तो 30 डिग्री पे जो रेंज आया 60 डिग्री पे भी वही रेंज आ रहा है, देखा कि नहीं। इसका मतलब कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या, 30 डिग्री पे फेंक के जहाँ पे पहुँचेगा, ये थोड़ा 30 डिग्री के लिए मैंने बड़ा कर लिया, उसको थोड़ा छोटा करते हैं, 30 डिग्री और छोटा, ठीक है। 30 डिग्री पे फेंका और जहाँ पे गिरा, मान लो 60 डिग्री पे फेंका, तब भी रेंज क्या होगा, एक ही जगह पे गिरेगा,
समझ में आया? उसका मतलब क्या था, ये समझ में आया कि 30 डिग्री और 60 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए अलग अलग रेंज नहीं, एक ही रेंज है। वैसे ही अगर हम इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहें, मतलब मान लो रेंज मैक्सिमम कितना होगा, तो वो तो तभी होगा जब साइन वैल्यू विल बी मैक्सिमम। अब साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 1। अब साइन 2 थीटा अगर 1 होगा, इसका मतलब 2 थीटा कितना होगा? 90, और थीटा कितना होगा? 45। मतलब वेरी सिंपल चीज़ है, 45 डिग्री पे रेंज का वैल्यू मैक्सिमम। तो आर मैक्स कितना होता है? जब आर मैक्स ऑकर्स व्हेन थीटा इज 45 डिग्री ओनली। 45 डिग्री पे ही तुम डालोगे तो साइन 90 हो जाएगा, मतलब साइन का वैल्यू मैक्स। और u एंड g आर अज्यूम्ड कांस्टेंट, g तो कांस्टेंट है ही है, हमने लिया है एक कांस्टेंट एक ही इनिशियल वेलोसिटी के लिए, ये बस अब बात कर रहे हैं, अलग अलग नहीं। u इज कांस्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नेग्लेक्टिंग एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि एयर फ्रिक्शन होगा तो क्या पता उसको, वो तो अपोज करेगा मोशन को, तो उसके लिए कुछ अलग बात होगा, वो देखेंगे बाद में। अभी के लिए सिंपल केस में आर मैक्स तभी होता है जब थीटा 45 होता है। तो 45 में क्या होगा, इन दोनों के बीच में 60 और 30 के बीच में वो थोड़ा दूर जाके गिरेगा, गिरेगा कि नहीं? और ये जहाँ पे गिरेगा ये होगा आर मैक्स, मैक्सिमम रेंज यहाँ पे मिलेगा 45 पे। ठीक है, इसी तरह तुमने 15 डिग्री पे किया, 15 डिग्री पे किया तो कहीं छोटे जगह गिरेगा। वैसे ही 75 पे किया, मान लो 75 पे किया तो 75 में जितना 15 में उतना। क्यों? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, मतलब ये 75 डालो या 15 डालो, बात एक ही है। तो ध्यान देखो यहाँ पे 75 पे जितना 15 पे उतना ही रेंज, 30 पे जितना 60 पे भी उतना ही रेंज, और सबसे मैक्सिमम रेंज ऑकर्स एट 45 डिग्री। तो जब बैट्समैन नेक्स्ट टाइम तुम्हारा फेवरेट बैट्समैन कोई बॉल को मारे तो बोलना कि प्लीज़ ट्राई टू हिट इट एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल सो दैट द बॉल विल कवर द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। एक और बात है कि हाइट भी चाहिए, ठीक है, ये दोनों इंटरलिंक्ड है। ऐसा नहीं कि इतने हाइट पे मारा 45 में, नहीं, तब तो कैच भी हो सकता है। तो थोड़ा हाइट की भी ज़रूरत है और थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, डिस्टेंस की भी ज़रूरत है। सो ऐसा कोई बैट्समैन इसके बारे में सोचता नहीं है जब मारते हैं, दैट इज़ ऑल प्रैक्टिस, बट दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिक्स। सो ये सब जो मैंने समझा है, आई होप इट हेल्प्स यू, तुमने याद रखा और इसको अप्लाई करके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करना। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Mama, you quiero. Mama, you quiero. Mama, you quiero. Mama.